कैसे बुलाई आज? आज आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बड़े मुख्य विषय को लेकर के आप सभी को सजग करना चाहूंगा। जिस तरीके से आप सभी को पता लग गया होगा, लगभग 3 दिन पहले की घटना घटित होती है और हमारा एक ग्रुप है पलवल की बुलंद आवाज के नाम से। इसमें हम मुख्य तौर पर समाज के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का हम काम करते हैं और भगवान की दुआ से आप सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से वो जो कार्य होते हैं वो प्रशासन तक पहुंचते हैं और वो कार्य भी होते हैं। वो आप सभी के सामने भी वीडियोस के माध्यम से दिखते हैं। तो एक ऐसा ही मुद्दा था, धौलागढ़ से जब काशीपुर की तरफ जाते हैं तो एक रोड का मुद्दा था। उसको लेकर के हमने कुछ समय पहले कोशिश की थी मुद्दा उठाने की, लेकिन वहां कुछ गोलीबारी हो गई थी, उसकी वजह से मुद्दा नहीं उठा पाए। तो परसों हमारे बीच में पार्षद साहब बैठे हुए हैं, तो परसों हमारी बातचीत हुई कि भाई उस वाले मुद्दे को उठाने के लिए हम चलते हैं और एक्शन साहब को ज्ञापन के माध्यम से, क्योंकि हम पूरा प्रारूप पहले बनाते हैं कि किस माध्यम से मुद्दा उठाना है और कहां तक वो मुद्दा पहुंचाना है। तो हमारा जो प्रारूप था वो ये बना कि हम ज्ञापन लेकर के और एक माला लेकर के वहां जाएंगे एक्शन साहब के पास और उनको उसके बारे में सचेत करेंगे। आखिर क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में उनका बंधु है हमारे साथी, वो भी वहां सभी उपस्थित थे, उनका भी वहां जाना हुआ। और वहां जब हमने उनसे बातचीत रखी आगे, तो वहां उनके जब पत्रकारों के साथ में बातचीत हो रही थी, वहां जो एक्शन साहब उनसे बातचीत हो रही थी, तो कैमरा कुछ वहां पे ऑन था और वहां पे कुर्सियों के बैठने की व्यवस्था इतनी थी नहीं कि वहां सभी लोग बैठ सके। बल्कि मैं तो अभी बहुत सारी बातें हैं जो कहूंगा आपके बीच में, की व्यवस्था थी नहीं, पत्रकार भी खड़े हुए थे तो उपस्थित थे और सभी जेई भी वहां उपस्थित थे। उनको लेकर के वहां उनकी बातचीत हुई और बातचीत में आधे घंटे बाद निष्कर्ष ये हुआ कि भाई इस रोड को दोबारा से पूरे को मिट्टी डाल के और फिर कंक्रीट इसमें डाली जाएगी, दोबारा उस गड्ढे को बनाया जाएगा। तब तक हमें कुछ भी कैसा भी चीज की घटना के बारे में नहीं कुछ कैसा भी पता था। लेकिन फिर उसके बाद क्या पता लगता है कि आज हम बिल्कुल, मैं पहली बार रितेश जी से बात हुई थी मेरी, कभी उनसे कभी मिलना भी नहीं हुआ और आज मुझे पता लगता है कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अच्छा, जिस टाइम पे आप अधिकारियों के साथ गए थे या अधिकारी मौके पे गए थे, तो बताएं नगर परिषद के एक्शन थे और रितेश साहब जो थे, तो उन्होंने माना कि इस सड़क में कोई खामी रही है? हाँ, उन्होंने बिल्कुल, जो 3 लोग खड़े हुए थे, मैं आपको बता दूं नाम भी, वो जो रितेश जी हैं, वो मैंने आज तक किसी भी माध्यम से उनका नाम नहीं लिया किसी भी मंच पे, क्योंकि हमारी किसी अधिकारी से कोई लड़ाई नहीं होती। हमारा यही कहीं ना कहीं जो हमारा मुद्दा उठाना होता है वो उस कुर्सी से होता है जो उस पर वो अधिकारी बैठा है और उसको हम जिस भी तरीके से उठता है वो हम उठाते हैं, वो आप सभी के सामने विदित है। तो वहां पे पब्लिक हेल्थ के SDO थे, नगर परिषद के एक्शन थे और आपका PWD के एक्शन थे। तीनों पब्लिक के सामने स्वीकार कर लिए कि यहाँ खामियां रही सर। पब्लिक के सामने उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने जो ये नीचे बेस बनाया था वो बेस ठीक नहीं बन पाया, जिसकी वजह से वो नीचे गया और उन्होंने फिर आदेश भी दिया उसको बनाने के लिए, तभी के तभी वहां। अब जो FIR दर्ज की गई है वो किन धाराओं में की गई है, कितने लोगों को उसमें शामिल किया गया है? देखो, मैं FIR की कॉपी आप सभी को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब मेरा नाम तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है और रोहित कौशिक उसमें FIR में है और बाकी जो अन्य हैं, अब अन्य तो जिन्होंने कराई है वो शायद उसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे कि भाई कौन कौन उसमें लोग सम्मिलित हैं। बाकी वीडियो के माध्यम से मैं 10-12 अपने बताया जाए कौन कौन 12 लोगों के खिलाफ वीडियो के माध्यम से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जब हमारी उस रूम में एंट्री होती है। और आप वहाँ थे, आपको पता तो कौन कौन से 10-12? हाँ, एग्जिट मैं आपको बता दूं, शांतु ठाकुर जी हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम जाती है जहां भी जाती है मुद्दे को उठाने के लिए। पार्षद साहब हैं, संदीप जी हैं, भाई साहब हैं, ये भी साथ हैं और बाकी हमारी टीम के साथी हैं। अच्छा, तो ये आपका जो ग्रुप है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, देखो, हमें कोई ऐसा है कि यदि आज एक गड्ढा हुआ पड़ा है और गड्ढे के लिए मैं उस जो हमारा आयाम है, जो मुहिम है पलवल की बुलंद आवाज, उसको रजिस्टर्ड कराऊं तो मेरे हिसाब से कोई औचित्य बनता नहीं है। हम तो वो गड्ढा भरने के लिए भी यदि रजिस्टर्ड कराना पड़े, हम तो ये है कि उस जो वो गड्ढा है उसको प्रशासन को दिखा देते हैं। और भगवान के द्वारा से पलवल में सभी अधिकारी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक से एक बड़ा काम भी पलवल में अधिकारियों के माध्यम से होता है और वो चीजें आप सभी के सामने वो चीजें हैं। तो मानते हो पलवल में काम होता है? 4-5 लोगों के तो आपने नाम बता दिया, और कौन कौन थे आपको तो पता है? आपको क्योंकि उन्होंने जो FIR कराई है वो 12 वीडियो के आधार पर आपके अलावा 10-12 लोग। बाकी मैं आपको बता दूं कि बाकी जो हमारे साथी थे वो पत्रकार थे, जो कौन कौन 2-4 वहां खड़े हुए थे। नाम बताइए उनको, थोड़ा पता चले कौन कौन है इस घेरे में। वीडियो के माध्यम से वैसे आप सभी को मिल जाएगा। सिद्धार्थ जी थे, संजीव जी थे, निकुंज जी भी थे वहां पे और राकेश जी थे और क्योंकि बंसल जी थे पंजाब केसरी से और अजय खालसा जी थे, वो सभी लोग
अब आप क्या मांग करते हो इसमें? देखो, मैं जिस तरीके से हमारी जो बुलंद आवाज टीम उठा रही है जनता के मुद्दों को लेकर के, और सीधी सी बात है कि क्योंकि ये जो रोड, आपको मैं बताऊं ना, जो रोड जो FIR मेरे खिलाफ हुई है, जिस रोड के प्रति जिसके तू में हुई थी हमारी आपस में, आपने भ्रष्टाचार बताया उसमें। हाँ, भ्रष्टाचार भी, अरे भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है वैसे। अभी देखो, 2.5 करोड़ ये की हमारे का मामला है। 5 करोड़ मैं का आपको मैंने आपको परिचय करवाया सभी का। जो भ्रष्टाचार का मोटा मोटा, क्योंकि ना हमारा क्या होता है, पूरी टीम पूरे शहर के अंदर या फिर गांव के अंदर जाती है और वो मुद्दा उठाती है। तो मेरा ना वहां से कोई मेरा रिहायशी मेरा कोई घर है या फिर मेरा वहां से वो कोई कभी कभी आना जाना होता है, लेकिन हमारी टीम के सदस्य हैं पार्षद साहब, तो पार्षद साहब उसके बारे में, क्योंकि इनका घर भी है और कहीं ना कहीं जो वो करप्शन का जो मामला है, क्योंकि उस समय पर ये वहां थे और वो चीजें इनके सामने सारी चीजें घटित हुई हैं, तो करप्शन के बारे में आप पार्षद साहब बता देंगे। पार्षद साहब जी, पार्षद साहब क्या कहोगे? मामला दर्ज हुआ है, जनसेवक जो समाज सेवी हैं रोहित कौशिक। देखिए जी, हमने परसों जा करके एक्शन साहब की कार्यशैली पर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगाए। मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से और लिखित में हमने सैकड़ों बार, हमने और संदीप जी ने उनको अपनी शिकायत दी है कि रोड 2021 में बना, उसके बाद से लगातार ये धंसता चला जा रहा है, पूरा रोड बैठ गया है और उसकी थिकनेस भी पूरी नहीं बनी है, लेकिन वो अधिकारी उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते। इसको लेकर के हमने उनको एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में भी बड़ी स्पष्ट चेतावनी, आप सबके पास वो ज्ञापन पहुंचा दी है, उसमें स्पष्ट चेतावनी हमने दी थी कि इसमें मोटा गबन हुआ है और अधिकारियों के द्वारा पिछले 3-4 साल से इसमें केवल लीपापोती की जा रही है और गांव उसको भुगत रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारे उस रोड पर एक प्राइवेट स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, शमशान है, कब्रिस्तान है, एक हमारे गायों की डेयरी है और वहाँ एक मिड डे मील संस्था जो 50,000 बच्चों को खाना देती है, वो मिड डे मील संस्था भी हमारे स्कूल उस पे है। हमारे उस रोड पर 4 गांव धौलागढ़, काशीपुर, जोधपुर और चिरावटा लगते हैं। मुख्य रास्ता है। आज वहाँ गांव में जो भी आदमी अपना बिल्डिंग बनाता है या कोई भी काम करता है, कोई अपना पशुओं के लिए चारा मंगाता है ट्रैक्टर के माध्यम से, तो वो उस रोड से निकल नहीं पाता है। तो हम इसको झेल रहे हैं, वर्षों से झेल रहे हैं, इसको लेकर के हम लगातार शिकायत वहाँ करते रहे। तो बताया जा रहा है कि ये कब से टूटा हुआ है और क्या इस पर कोई हादसे वगैरह भी हुए हैं? भाई साहब, ये 2021 में बना है। मैं समझता हूँ 22 से लगातार टूटता आ रहा है। इस पर लीपापोती इसलिए इस तरह से की जा रही है कि वहाँ गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे में ला करके वो एक GSP छोटी पत्थर से होते हैं, उनको ला करके एक मलबा सा भर देते हैं, उस पर से हमारी गाड़ियाँ निकलने लगती है। वो रोड लगातार सारा धंसता जा रहा है। उस पर हमारे जो लघु सचिवालय है उसको जाने के लिए वकील और उनके क्लाइंट 3-4 रोडों के, जो कि चाहे हकीम से आने वाले लोग हैं, चाहे मिंडकोला वाले रोड से आने वाले लोग हैं, चाहे सोना रोड से आने वाले लोग हैं, या हमारे 8-10 मोहल्ले हैं, वो शॉर्टकट के रास्ते से हमारी पंचवटी होते हुए उस रोड से जाना चाहते हैं। तो इतनी मोटी परेशानी हमें 4 वर्षों से झेल। अब क्योंकि मामला दर्ज हो गया है, क्या उस दिन कोई झगड़ा हुआ था, कोई गाली गलौज हुई थी ऑफिस के अंदर? ना जी, कोई वहाँ इस तरह की कोई भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था। केवल उन्होंने एक प्रयास किया था एक्शन साहब की, उसमें मैं तो गलती मानता हूँ, जो मुकदमा वो आज हमारे ऊपर दर्ज करा रहे हैं। एक्शन साहब ने घंटी बजा करके अपने बाउंसरों को कमरे के अंदर बुलाने का प्रयास किया था और हमने कहा था कि इस तरह से आप गलत कर रहे हो। इतनी बात हमारी, इसको नोकझोंक कह लो या कुछ भी कह लो। रोहित ने कोई बदतमीज करी थी जो भाई ने ना हुआ है? ना कोई बदतमीजी हमारे सामने हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने, हमारे किसी भी साथी ने नहीं की। वीडियो में बताया जा रहा है मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे जो आपकी संस्था है वो आगे जो मुद्दों को उठाएगी या फिर अब चुप बैठ जाएगी? मुकदमे से डर करके चुप बैठ जाएगी? कुंदू साहब, यदि शायद मैं पेशे से M.Tech हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और आज आप सभी के साथ से, आपके साथ हूँ सभी के साथ, तो यदि पलवल की जनता, क्योंकि हमारा जो मुद्दे होते हैं पलवल की जनता के लिए होते हैं, लाखों लोगों के लिए होते हैं, मेरे कोई घर के लिए नहीं था वो मुद्दा जिस पे हुआ है। तो ये आपको भी पता है कि जनता के लिए है और जनता के लिए करते भी रहेंगे आगे। और मैं कहूंगा बल्कि ये जो मुकदमा हुआ है और जो एक्शन साहब ने जो हमारे ऊपर करवाया है, बल्कि आप वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी वीडियो दे दूंगा शुरू से लेकर अंत तक की। हमने कोई तू में भी बात की हो, लेकिन ये जो FIR कराई गई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को दबाने के लिए कराई है या फिर आपके गलत व्यवहार को देखते हुए कराई है? देखो, ये जो भ्रष्टाचार है ना, उसमें मैं आपको बता दूं, हमारे मित्र, हमारे साथी हैं गुरदत्त गर्ग जी, और कल वो गए थे एक वीडियो बनाने के लिए। आप जो PWD का जो रोड है उसमें आप देखोगे तो जो उसकी मोटाई है वो 10 mm है, 10 इंच है, और बाकायदा उन्होंने उस स्केल से नापा है। वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, उसकी जो मोटाई पाई गई है 5 इंच पाई गई है। तो घोटाला आप सभी के सामने है। अब उसमें बाकायदा आप वो खबर के माध्यम से आप उस खबर को भी देख सकते हो। इन्होंने बाकायदा पूछा वहां पे,
किसकी मिलीभगत से हुआ है, कौन जिम्मेदार है। जो वहां पे एसडीओ है पब्लिक हेल्थ के पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने उनसे पूछा कि जी कौन जिम्मेदार है, और कोई मुंह से उन्होंने कोई किसी का नाम लिया नहीं। तो ये तो पक्की बात है, जिम्मेदार तो हैं, और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हो वो हकीकत है कि अब किस किस के नाम आएंगे ये अब देखने वाली बात है। आपने कोई राजनीतिक दबाव भी है इसमें? देखो, राजनीतिक दबाव की मैं आपको बता दूं कि जो मैंने सारी चीजें जो आपको घटित हुई हमारे टीम के साथ, वो सारी चीजें आपके सामने है। और जनता कहीं ना कहीं आज के टाइम पे त्रस्त है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, रोड का तो बहुत बुरा हाल है। आप सभी भी देख रहे हो कि रोड, ऐसा तो नहीं है कोई आप कहीं ना कहीं आप ये तो मानते हो कि आप भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, उसी के चलते उसको दबाव बनाने के लिए कि आगे मुद्दा न उठाए, इस वजह से FIR हुई है। मैंने जो आप भ्रष्टाचार की कह रहे हो उसमें क्लियर है, नाम है। अब किस किस के नाम आएंगे उस भ्रष्टाचार में वो तो उजागर होगा। और मेरी तो आप सभी से भी अपील है कि जिस तरीके से मुझे धाराओं के बीच में मुझे जैसे बंदी बनाया गया है, या पलवल में मैंने बहुत बड़ा कोई कसूर कर दिया है कि जनता का मुद्दा उठाना यदि पाप है, तो ये चीज तो जनता जानती है जी, जनता जानती है। इस बहस की जो वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, क्या उसके बाद FIR हुई है? हाँ, मैं उनका जवाब दूंगा, आपको दे दूंगा। देखो, मैं रितेश जी को बिल्कुल नहीं जानता था, ना मेरी कभी उनसे कोई बात हुई। पहली बार मेरे उनके ऑफिस में जाना हुआ, इससे पहले मैं उनके कभी ऑफिस में भी नहीं गया। तो मेरी पर्सनल तो आप जानते हो फिर क्या है क्या नहीं है। किस मंशा से FIR कराई गई? अब बता दिया भ्रष्टाचार, वो जो लोग हैं वो इससे पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो की आई थी इस पर और के लिए, उस टाइम भी ये मामला दबा दिया गया था। हाँ, एक बात और आपके सामने है, क्योंकि 5 मिनट का मैं आपको एक इंटरव्यू दूंगा एक्शन साहब का। एक्शन साहब से बाकायदा पूछा जाता है कि जी आप जो पहले टीम बनी थी उसने क्या किया। उन्होंने कह दिया कि जांच की थी और वो क्लीन चिट है। अब जो आज जो है रोड की मोटाई देखो आप, वो क्लीन चिट कहाँ से मिली है जी, किस किस के बीच से मिली है जी। रोहित जी, एक कमेंट आ रहा है सोशल मीडिया पर भी आपके बारे में, बस एक कैंडिडेट बाहर है विधानसभा का जो इस वीडियो में नहीं है, डी कंपनी। देखो, अब ये लोग कमेंट करते रहते हैं और कमेंटों का मैं समझता नहीं, किसी का कोई रिप्लाई देने का फायदा है। रोहित जी, एक वीडियो भी आपकी वायरल हुई है, वो एक्शन ऑफिस में जो टेबल पे जोर जोर के हाथ मारा है आपने, इस तरीके की कुछ। वो एक्चुअली में हाथ कोई हमसे उनके जो वो सामने बैठे हुए, हमारी उनसे बात हुई कि जी आप ऐसे कैसे कह रहे हो, बाहर जाओ। हाँ, अब यदि इसको आप गुनाह मानते हो तो ये पूछना आप ऐसे कैसे कह रहे हो। आप जनसेवक के होने के नाते आवाज उठा रहे थे, एज ए पत्रकार केवल नहीं, हम जब गए थे तो समाज सेवी के रूप में गए थे। हमारी टीम है, बुलंद आवाज के नाम से हमारी टीम है, और वो समाज के मुद्दे उठाती है। और भगवान के दुआ से आप सभी के जनता के, मैं कहूँ आप विश्वास नहीं करोगे, अभी 4 दिन जब बारिश हुई थी, बारिश से पहले हमने एक मुद्दा उठाया था बारिश को लेकर के। हमारे यहाँ रेलवे रोड पे पानी जलभराव हो जाता है, वहाँ ब्लॉकेज की समस्या है। 1 घंटे में पानी का समाधान उन्होंने करा दिया। भाई जनता को क्या चाहिए भाई, यदि कोई चीजों का समाधान हो रहा है तो ना हमें परेशानी है ना जनता को परेशानी है। अब जो लोग हैं जो आते हैं करने कराने, उनको परेशानी होती है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ आपके खिलाफ FIR होगी है, क्या आप भी शिकायत देंगे इस रोड की लिखित में, ताकि उनके खिलाफ भी? देखो, हमारी टीम यहाँ बैठी है और आप सभी को, वैसे तो आप सभी करीबी हो हमारे, आप सभी को 1 मिनट में सबको पता लग जाएगा। लोगों का कहना है कि आप चुनाव के लिए भी जो शिकायत में सीधा आरोप है कि भी जबरन कार्यालय में घुसे। जब आप वहाँ पहुंचे थे तो किसी तरह का कोई बाहर कर्मचारी खड़ा होगा? उसके लिए देखो, उसके लिए हमारे बीच में ठाकुर साहब उपलब्ध हैं और वो आपको बता देंगे, क्योंकि हम सब साथ ही गए थे, किसी का उसमें वो नहीं था। कार्रवाई के बारे में हाँ, बाकी संदीप जी भी थे, उन पे FIR करा दी, उन पे भी तो होनी चाहिए ना, भ्रष्टाचार किया तो पूछोगे। जब हम लगभग 12-12:30 बजे के करीबन एक्शन साहब के दफ्तर में गए तो वहां जो उनके चपरासी थे उन्होंने हमसे कहा कि जी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है और साहब 3 बजे फ्री होंगे। जिस पर क्योंकि हमारे साथ गांव के भी बहुत लोग थे और टीम थी हमारी पूरी, और साथ में पत्रकार महोदय भी थे, तो हमने ये कहा कि जी सब लोग इकट्ठे होकर आए कि हम 3 बजे तक इंतजार करेंगे, आप एक बार एक्शन साहब को सूचित करो। उसके बाद उन्होंने अंदर जाके क्या कहा हमें नहीं पता, बाहर आके बोले जी आ जाओ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई जोर जबरदस्ती हुई या धक्का मारी हुई। उसके बाद जब हम अंदर गए तो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हमें चलती नहीं पाई और फिर हम बैठे हैं। उसके बाद बात ये रही, बात ये कि टेबल पे हाथ मारने का, देखिए बात करते में हर किसी का अपना एक पोस्चर बनता है, कोई हाथ को ऊपर करके बात करता है, कोई हाथ बांध के बात करता है। हमारे रोहित जी ने जब उन्होंने ये कहा, और मैं आपको बेसिकली बताऊं कि पत्रकार क्योंकि हमारे साथ थे, तो एक्शन साहब ने ये कहा था कि पत्रकारों को बाहर निकालो, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो ऐसा क्या घोटाला था जिसको छुपाना चाह रहे थे?
सारी बात यहाँ पे आती है। जब उन्होंने ये कहा कि पत्रकारों को बाहर निकालो, उस पर हमने कहा कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं, आप इन्हें क्यों बाहर निकालना चाहते हैं। इस बात पे जरूर एक्शन साहब के आगे रोहित जी ने कहा कि जी ठीक है, अगर आप बाहर निकलो तो हम सभी बाहर जा रहे हैं, फिर हम रोड पे ही आपको बुलाएंगे क्योंकि रोड पे घोटाला हुआ है। तब वो शांत हो गए, फिर उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने डीएमसी मैडम को भी कॉल करा है, उसके बाद उनकी और भी अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने हमें 3:30 बजे का समय दिया कि 3:30 बजे मैं एक ज्वाइंट टीम लेके, जिसमें पब्लिक हेल्थ और नगर पालिका के सारे अधिकारी वहां होंगे और मौके पे जाके मुआयना करेंगे। और वो मौके पे मुआयना भी हुआ है, उसके अगले दिन भी हुआ है। ये तो उसके बाद का आफ्टर थॉट है कि भाई भ्रष्टाचार की आवाज ये लोग उठा रहे हैं, उस आवाज को दबाने के लिए एक झूठा मुकदमा दायर करा गया है। और जो भी अगर ये सोच रहे हैं अधिकारी कि भाई इस तरीके से आप भ्रष्टाचार को दबा पाएंगे, तो मैं समझता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। संग्रह जी, जिस समय ये बात हुई, आपने बातचीत करी एक्शन साहब से, उस समय जानकारी में आया कि आपने डीसी साहब से भी बातचीत करी थी। हाँ जी, डीसी साहब से भी बात करवाई गई है और डीसी साहब की फिर हमने एक्शन साहब से भी बात करवाई है। तो उस वक्त तक कहीं कोई ऐसी बदतमीजी की बात नहीं थी। और मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब 12 बजे अगर हमने कोई बदतमीजी करी जैसा कि वो कह रहे हैं, तो उसके बाद 3 बजे सड़क का मुआयना करने आए। अगले दिन रात को 7:30 बजे उन्हें ये ऑफ द थॉट आया कि भी एक मुकदमा कराया जाए क्योंकि इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार है, कई अधिकारी उनके इसमें फंस रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, जब गुरुदत्त जी ने उनके सामने सवाल पूछा, स्केल से नापा गया, कागजों में जो सड़क की मोटाई 10 इंच और 11 इंच होनी चाहिए, वो मात्र 5 इंच थी। दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल होनी थी, नालियां होनी थी, वो नहीं थी। तो उनका ये आफ्टर थॉट है कि भाई ये आगे आवाज ना उठाएं और इनको इस तरीके से परेशान करा जाए, जबकि मैं समझता हूं कि इस तरीके से हमारा संगठन परेशान होने वाला नहीं है। बात किसने की थी साहब से? संदीप जी एक बार बता देंगे आपको, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही बातचीत होगी। डीसी साहब से बात हुई थी बीच में। आप बैठे थे संदीप जी उसमें वीडियो में? हाँ, कहीं लगा दो अभी। ये ऐसा तो नहीं है तुम्हारी जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें तुम ट्रेंड कर रहे थे? बस डीसी साहब से बात हुई थी, वो आपको ये बता देंगे वीडियो के माध्यम से। कहीं किसी की हो गया। संदीप जी क्या बात हुई थी डीसी साहब से इस मसले पर? नहीं, डीसी साहब से बात हुई थी, मैं हमारा ही मिलने का था इनसे 11 बजे का, और हमारे सब पत्रकार भाइयों ने कहा था भी 12 बजे हम एक मीटिंग में हैं, 12 बजे हम चलेंगे। तो वो हम गए वहाँ पे मिलने, और जैसे भैया ने बताई है कि बाहर कह दिया 3 बजे तक हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही है अंदर, और अंदर मीटिंग चल रही है, आप 3 बजे तक खड़े रहिए या आप 3 बजे आना, जबकि उस समय 12 बजे रहते। तो हमने कहा एक बार खाली ये बता दो भाई ऐसे ऐसे संदीप आए, क्योंकि मैं कई बार रितेश यादव जी से एक बार नहीं कई बार मिल चुका हूँ, इस मामले को मैटर में मिल चुका हूँ। मैंने इसमें RTI भी निकलवा रखी है सारी। ये 95 लाख का सड़क थी, लास्ट में 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। अब ये कल SDO साहब कह रहे हुए 2 करोड़ तक, चलो जो भी है मतलब। तो उसमें सबसे बड़ी बात थी जब बार बार रितेश जी कर रहे थे तो बदतमीजी से पेश आए। उन्होंने भाई उन्हें किसी ने कही भाई कि कोई बात जैसे चलने लगी तो उन्होंने कहा भाई पहले सब जने बाहर जाओ, 2 जने यहाँ पे रहेंगे, बस 2 जनों से बात करूंगा। जबकि जनता का ऑफिस होता है, हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की मोटी वो है इसके अंदर, और मैं 3 साल से इसके अंदर लग रहा हूँ। मैंने इसमें RTI निकलवा रखी है, RTI में सब कुछ क्लियर है। पेपर मेरे पास थे पर मैं ले जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि पेपर मैं किस लिए ले जाऊं, डिपार्टमेंट पे सारे पेपर है वो। तो उसको ये मैटर थी, बार बार वो DMC मैडम को कह रहे थे हम DMC मैटर को DMC मैडम को दे रहे हैं। नीचे की कमेटी के पास है, नगर निगम ऊपर के हमारे पास है, सीवरेज के ढक्कन किसी के पास है। तो ये इस तरह से मतलब आम जनता को परेशान किया जाता है। तो आगे क्या कदम रहेगा आपका इस मामले में? देखिए उसमें सबसे बड़ा जो RTI थी सारी वो मैं बता रहा हूँ, तो बार बार DMC मैडम कहीं भेजी होंगे। मैं कहा DMC मैडम से क्या करूँ, मैं DC साहब से बात करता हूँ। मैंने हरीश जी से बात करी, DC साहब से। DC साहब उस समय DC साहब से मैंने कही, मैं कहा DC साहब ये ऐसा मैटर है सारा, और इसको सड़क क्यों नहीं बनवाते हो? तो मेरे ख्याल से एक दिन पहले कोई अखबार में भी आया था कि इनको रोड सेफ्टी का कुछ बना रखा है DC साहब। संदीप जी, कल हम जब धौलागढ़ गए थे काशीपुर में, तो वहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि धौलागढ़ में विपुल गोयल जी को आना है, तो अगर विपुल गोयल जी वहाँ पाएंगे तो हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। नहीं, ऐसा काले झंडे दिखाने का कुछ नहीं था, क्योंकि प्रोग्राम उनका हमारे घर ही है, वैसे पर्सनल प्रोग्राम है वो। तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई काले झंडे दिखाने का नहीं था। अच्छा, किसी ने कही होगी, ऐसा कुछ नहीं था। परंतु हर तरह के लोग होते हैं। मैं देखो गुस्सा किस पर उठता है, जब आदमी दुखी हो रहा है तो आदमी कह भी सकते, पर ऐसा कोई मैटर नहीं था। पर हाँ ये है कि जब हमने सड़क नापी 10 इंच की पास थी, कुछ SDO साहब कह रहे हैं कि भाई कागजों में वो 10 इंच है और वैसे ऑन उस पे रास्ते पर 5 इंच की निकली। तो क्या लग रहा है कि एक भ्रष्टाचार का मामला जो उजागर होने वाला है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए बिल्कुल यही मैटर है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे दफ्तर में कोई ऐसा आदमी ना है
वहां अंदर दो बड़े बड़े बाउंसर भी बैठे थे अंदर। जब मैं गया तो मैंने उनसे पूछी, मैंने कहा जी आप कोई काम हमारे साथ आए हो क्या? उन्होंने कहा नहीं जी। मैं कहा पहले आप थोड़ा बाहर हम मीटिंग कर लेते हैं। तो ये दबाने का ही मैटर है सारा कुछ। अब यदि हम उससे में बदतमीजी करते, यदि हमारा कोई ऐसा तो है, हम भी अनपढ़ आदमी नहीं है, बड़े सभ्यता से बात कर रहे थे, और यदि कोई मैटर होता तो 3:30 बजे सारी टीम क्यों आई वहां पे? भाई एक्शन भी थे, जो एक नगर परिषद के एक्शन थे, ये भी एक्शन थे, और एसडीओ भी थे, पब्लिक हेल्थ, तो ये क्यों आए और क्यों इन्होंने काम शुरू करा? यदि ने एफआईआर करानी तो उसी दिन देते थाने के अंदर। तो ये सोची समझी एक चाल है, वो खाली ये है कि इस महोदय को दबाया जाए, और इसमें सारा कुछ है। हमने स्केल से नाप ली वो स्लैब, यदि कहीं भी वो 6 इंच से भी ऊपर है, उसमें तो 4 इंच ही निकली थी, 6 इंच भी हो तो भी हम कहते हैं कि 10 इंच की जब सड़क है तो 10 इंच की बननी चाहिए थी। नाली गायब है वहां पे, और सब आरटीआई की हमारे पास वो इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। आज इन्होंने एक पे एफआईआर करी है, 10 अन्य का यही मतलब होता है। हम भी इसमें थोड़े राजनीति में, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, हम भी राजनीति में, तो ये 10 डालने का मतलब यही होता है कि भाई धीरे धीरे एक दो में ब्लैकमेल किया जाए, भाई हम जिससे आदमी डर के घर बैठ जाए और इसका टाइम पीरियड खत्म हो। अच्छा, रिपेयर करने के पीछे टाइम लगाने के पीछे क्या मकसद है? टाइम लगाया जा रहा है जबकि शिकायतें 2022 से लगातार की मेरे पास मैंने डायरी नंबर ले रखे हैं इनके, 3-3 बार मैंने इसी एक्शन से मिला हूँ। मैंने इसी एक्शन से किया, मैं तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इसी दफ्तर से निकल के आप लो, एक बार सड़क पे तो चल दो। तो इनके पास इतना भी टाइम नहीं है। तो मेरा तो ये था भाई, हमने तो यही कही थी भाई जनता को भी जागरूक होना चाहिए, पर अभी भी इसी तरह से एफआईआर दर्ज होंगी तो जनता भी कहाँ से जागरूक होगी? ये जो मामला दर्ज हुआ है, ये जो मामला दर्ज हुआ है, आप मेन तो आप थे, लेकर गए थे आप ही सभी को। रोहित कौशिक पर भी क्यों अकेला मामला दर्ज हुआ? मैंने ही मीटिंग रखी थी, मेरी ही बात हुई है कि आप चलिए। या रोहित कौशिक कोई पर्सनली दुश्मन निकल रही है? टीम लीडर बना दी के देखिए, कोई रोहित कौशिक से मेरी पहली मुलाकात थी, मैं कहता हूँ, और रोहित ने ऐसी कोई बात नहीं की। रोहित ने यही बात की, जब उन्होंने एक बदतमीजी शुरू उन्होंने करी है, हमने बदतमीजी करी, एक्शन हम भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये नहीं है कि हम भी हाथ पैसे यदि एफआईआर उन्होंने करे तो क्या लग रहा है बिना जांच के एफआईआर दर्ज कर दी गई है? मैं तो इसीलिए हैरान हूँ, मुझे आज पता लगा एफआईआर, और एफआईआर में 3 दिन बात कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन ही आज गई है। और यदि एप्लीकेशन गई तो क्यों काम शुरू करा सड़क पे? अरे सड़क को पड़ी रहने देते, ये तो हमारी ताकत थी, हम जैसे करते सड़क को ऐसी रहने देते। आपका जो ग्रुप है संदीप जी, आपका जो ग्रुप है इसमें संदीप का, ये क्या नाम, रोहित का साथ देंगे आप या छोड़ देंगे? देखिए जी, साथ देने को तो हमने ही बुलाया था, ऐसी बात तो नहीं है। छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है किसी का। छोड़ने क्या, कोई इन्होंने गलत बात करी है? इन्होंने यही तो कही सड़क बनाओ, ना तो इनका घर है वहां पे, यदि घर है तो हमारा घर है, केशव जी का घर है, और घर है। पर ऐसा हम भी जाते हैं, हम गांव में भी जा रहे हैं, साफ्टवेयर रोड की भी हमने मुद्दा उठाया। तो ये मुद्दे उठाने को ये नहीं होता कि हमारी अपनी जगह हो तो हम मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा हमें सब जगह का उठाना होता है। अब मीट की दुकान का मुद्दा उठाया था, तो मीट की दुकान हमारे घर के साथ में थोड़ी थी, एफआईआर दर्ज हुई थी। क्या लग रहा है ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई आप मोर्चा खोलेंगे? मोर्चा नहीं खोलेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ वो करेंगे, सारी इसकी जांच बिठाएंगे और हाई कोर्ट से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। भ्रष्टाचार की उसके बावजूद भी कोई अफसर आप पर एफआईआर दर्ज करवा देता है, तो क्या कहेंगे? सरकार से अपील करेंगे कुछ? सरकार से कोई अपील नहीं है, हमारे सरकार का वो भी नहीं था। हम तो अपने उससे गए थे भी हमारी सड़क को सही कराए। एक्शन साहब ने कहा है कि आपने काम, सरकारी काम में बाधा डाली है। सरकारी काम तो जब होता है जब कोई चलता हुआ काम रोकते, हमने कौन सा काम रोक दिया? कहीं भी वीडियो दिखा दें वो चलता हुआ काम रोका। सरकारी काम क्या? यदि हम किसी अफसर से मिलने जा रहे हैं और वो हमें बदतमीजी करके कह रहा गेट आउट, क्या हमने सरकारी काम में बाधा डाल दी? इस एफआईआर को लेकर आप किसी बड़ी अधिकारी से मिलोगे, आप डीएसपी से, एसपी से, किसी से मिलोगे आगे? एसपी से मिलने का है, पर अभी हमारा यही है कि सबसे पहले हम हाई कोर्ट में इनके खिलाफ जाएंगे, परसों याचिका दायर करेंगे, जनहित याचिका होगी और उसमें नाम होगा। और यदि एसपी साहब से कोई बात होती है तो ही जाएंगे मिलने, वैसे हम नहीं जाएंगे। यदि हमारी एसपी साहब से फोन करेंगे, हमने डी साहब को करा भाई, यदि कोई हमारी डी साहब से कहती, उन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, तो यदि कोई बदतमीजी होती तो एक्शन साहब जब भी कह देते डी साहब से आप बदतमीजी कर रहे हैं लोग। वही साहब, आप कह रहे हैं कि भाजपा नेता है और भाजपा कहती है कि हमारी सरकार में ना भ्रष्टाचार और ना इस तरह से सुशासन है पूरी तरह से, तो ये कैसे तो मामला एफआईआर दर्ज हुई, कैसे भ्रष्टाचार का मामला आया? देखिए, एप्लीकेशन बीजेपी ने नहीं दी है, एप्लीकेशन दिया रितेश यादव ने। यदि हमारी सरकार हमारे खिलाफ देती तब तो हम कहते भी सरकार में रोकना चाहिए। सरकार का अधिकारी जो था, जो आप भ्रष्टाचार की वो उठा रहे थे, हम भ्रष्टाचार का उठा रहे। रितेश यादव जो एक्शन है उन्होंने हमारे खिलाफ दिया, इनके खिलाफ दिया, और 10 जने अन्य में तो धीरे धीरे ब्लैकमेल करके एक का नाम डालेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। सरकार की मिली भगत से ये भ्रष्टाचार हुआ? सरकार के कोई मिली भगत से नहीं। सर सुनिए, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं
और बीजेपी के कार्यकर्ता ही सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि झूठी एफआईआर हुआ करती थी कांग्रेस के समय। आज बीजेपी की सत्ता है, तो आज ये झूठी एफआईआर जो दर्ज हुई है, क्या इसको लेकर आप आगे मिलेंगे मंत्रियों से? बिल्कुल हम विरोध करेंगे। हम कह रहे हैं, सारा हम ठोक के कह रहे हैं, यदि हमारे खिलाफ, हमारे क्या, हम तो कह रहे हैं किसी दूसरे के खिलाफ भी यदि झूठी एफआईआर होती है तो क्या लगता है तो पार्टी से विपुल गोयल जी आपके घर आ रहे हैं, उनको बोलेंगे आप? नहीं भैया, आने का है, शायद वो है जो जैसे भी बनेगा वो सारी खबर हम पहुंचाएंगे उनको। परसों हमारे मिलने का है, पर उनसे भी कहेंगे हमारे यहाँ तो जैसे कि आप बता रहे हमारे हैं मंत्री दर्ज हुई है, तो क्यों फिर भाजपा के नेताओं को घर बुलाया जा रहा है? हाँ जी, क्यों फिर भाजपा के नेताओं को घर बुलाया जा रहा है? फिर झूठी दर्ज हुई है भाजपा आप लोगों नेता नहीं है, मेरे बड़े भाई ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पारिवारिक मामला है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप इस मामले को कंप्रोमाइज कर लेंगे और ऐसे ही दबा देंगे? देखो, संदीप ने जिंदगी में कंप्रोमाइज तक सुना नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, कंप्रोमाइज का कोई मैटर नहीं है, बहुत मोटा भ्रष्टाचार है। कंप्रोमाइज खाली दबाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। कंप्रोमाइज तो आपने वाइस चेयरमैन के ऊपर कर लिया था, आपका नाम घोषित भी हो गया था। हाँ, कंप्रोमाइज मार्केट कमेटी। कंप्रोमाइज मैंने क्या करा? मैं तो यदि मैं बन जाता तो कंप्रोमाइज था। हाँ। भाई मेरे कद से बड़ा पद था, मैंने नहीं लिया। मित्तल जी बाकी मित्तल जी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी धाराएं हैं। आप जाओगे मित्तल कौन सी धारा है? केशव जी, आप वहाँ पे जनरली रहे और ये बेटा घोटाला बोल दिए पहले, बोल दिए। सामने आएगा जो धाराएं हैं वो आपको बता दें कि कौन कौन सी धाराएं थी, और जो नहीं वो जो धाराएं नहीं, कानूनी पहलू पे जो भी हम विचार कर रहे हैं ललित मित्तल जी बताइए। शिकायत देंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे, कौन कौन सी शिकायतें दी हैं बस। हाँ मित्तल जी, जो एफआईआर दर्ज हुई है इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं और क्या साक्ष्य है, तो मानते हो सही क्या औचित्य इस एफआईआर का है जो रोहित को? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो मुकदमा रोहित कौशिक के खिलाफ आज दर्ज किया गया है, ये मात्र रोहित कौशिक के खिलाफ नहीं, ये पलवल के प्रत्येक व्यक्ति और हर सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ भी मुकदमा किया गया है। पहले हम सुनते थे कि विपक्ष की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो झूठे और नाजायज मुकदमे दर्ज किए जाते थे, और आज अगर भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार में एक जन सेवक के ऊपर, और वो भी उस मीटिंग के अंदर जिसकी ऑडियो और वीडियो पलवल का हर व्यक्ति जानता है, जहां कोई बदतमीजी, कोई सरकारी कार्य में बाधा नहीं डाली गई, उस काम के लिए अगर झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें इस जो शिकायत और मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर स्तर पर कोई दबाव नजर आता है। और दूसरी बात मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि विश्वसनीय सूत्रों से जो हमें पता लगा है, जो आदरणीय एक्शन साहब है रितेश यादव जी, अगर आज हम उनकी संपत्ति की जांच कराएं तो कहीं ना कहीं आय से ज्यादा एक भ्रष्टाचार का मामला उन पर बन सकता है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुआ है कि जो पिछले, जब से भी यादव साहब यहाँ पर आए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी समय समय पर सरकार द्वारा जांच भी कराई गई है। और आपके माध्यम से मैं एक आगाह भी कर दूं ये यादव जी को कि ये खाली एकमात्र एक जनसेवक के ऊपर ही झूठा मुकदमा दर्ज कराने तक सीमित नहीं होगा। अगर पलवल की आम जनता और पलवल के सभी जनसेवक मिलकर अगर उनके खिलाफ उतर आए तो उनको अपना दामन बचाना भारी पड़ जाएगा। खाली एप्लीकेशन देना वो ही नहीं जानते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट सबके लिए है, हम लोग भी वहां जा सकते हैं। और आज उन्होंने अगर हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह रोहित कौशिक के माध्यम से लगाया है, तो क्या उन्हें ये जवाब नहीं देना चाहिए? इतने वर्षों से जो रोड नीचे दब रही है, करोड़ों रुपए के टेंडर होने के बावजूद आज झूठा मुकदमा उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्या उससे वो बच जाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं पलवल के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर और सच्चाई को दबाने का एक प्रयास है। मित्तल जी, पुलिस की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं? पुलिस की संदिग्ध भूमिका है। जिस पलवल के अंदर बहुत गंभीर विषयों में महीनों महीनों तक एफआईआर नहीं होती, जबकि प्रशासन की तरफ से 0 एफआईआर का एक जो है यहाँ पर एक ऑप्शन है पूरे भारतवर्ष के अंदर, वहां पर एक अधिकारी के एक एप्लीकेशन देने के 2 दिन के भीतर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, और वो भी नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उनके तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ से ट्रिपल इंजन की सरकार को भी कहीं ना कहीं जो है दोषी ठहराने का काम करता है, और ये दबाव की राजनीति है जो एक सच्चे जनसेवक को और सामाजिक कार्यकर्ता को और उसकी सच्चाई को, लोगों की आवाज उठाने को अभी रोकने का एक प्रयास है। मतलब सर, आप उनकी ओर से कानूनी सलाहकार हैं, साथी हमारे,
मैं पहले तो ये बता दूं, मैं उनकी तरफ से कानूनी सलाहकार नहीं हूं, मैं एक समाज सेवक का एक साथी होने के नाते और एक पलवल की आवाज उठाने के नाते बस साथी हो आप। तो किस तरह से आप हमसे FIR से जो सामना करेंगे, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे या कोई अन्य जो रास्ता है वो अपनाएंगे? जब FIR हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना और कोर्ट का माध्यम हमारे लिए बसता है। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। ऐसी एप्लीकेशनों से डरने वाले पलवल के समाज से भी नहीं है। ऐसे बहुत अधिकारी इस पलवल के अंदर आए और बहुत गए और जाते रहेंगे। इन सब एप्लीकेशनों से, ऐसे FIR से हम डरने वाले नहीं है। आज खाली रोहित कौशिक के नाम को आगे करके 10-12 अन्य में रख के आप क्या चाहते हैं कि पलवल के जनसेवकों को दबा दिया जाएगा? ऐसा कदापि नहीं होगा और ये आवाज और ज्यादा मजबूती के साथ बुलंद। जैसे आप बता रहे हो दबाव में जो FIR दर्ज हुई है, दबाव में तो पुलिस भी कभी भी अरेस्ट कर सकती है इस तरीके से। तो बिल्कुल, हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसके लिए हमें फरारी काटनी पड़े। रोहित कौशिक नहीं लड़ेगा, हम सब लड़ाई लड़ेंगे और जमीन से हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी लड़े, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। इसके पीछे कारण क्या मान रहे हैं कि जो FIR लॉ? इसके पीछे भ्रष्टाचार एकमात्र कारण है। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार में आवाज उठाएगा, या तो उन्हें डी कंपनी का नाम दिया जाएगा और या फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। डी कंपनी कौन सी है? मैं तो आप लोगों के माध्यम से सुनता हूं, कोई दलाल एंड कंपनी कहते हैं, कोई कुछ कहता है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग कमेंट भी करते हैं। तो डी गैंग है। अगर भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाना डी गैंग है और डी एंड कंपनी है, तो हमें इस बात के लिए अपने ऊपर गर्व है कि हम डी एंड कंपनी के सदस्य हैं। लेकिन हमने उनके शासन में भी उनके खिलाफ भी आवाज उठाई थी, गलत के खिलाफ, और आज भी उठा रहे हैं। उस जमाने में भी हमने आमरण अनशन किया था और आज भी आमरण अनशन करने से पीछे नहीं उठेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के लिए ना हम कल चुप रहे थे ना आगे चुप रहेंगे। ये FIR लॉ ये जो कैंसिल कराने के लिए भी आप कर सकते हैं? नहीं, हम कैंसिल किस लिए कराएंगे? हम तो चाहते हैं प्रशासन हमसे लड़ाई लड़े, हम कानूनी लड़ाई लड़े। गिरफ्तार हो गए जी कैसे बताओ क्या कार्रवाई रहेगी आगे? हम भी अपनी कानूनी सलाह करके SP साहब से कहेंगे झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, और अगर उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी तो निश्चित रूप से हम तो एक्शन साहब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। भ्रष्टाचार उन्होंने किया, रोहित कौशिक ने, केशव ने या संदीप जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हमें भी अधिकार है, हम इस काम को कराएंगे। जी रोहित जी, अंत में कुछ कहना चाहोगे प्रशासन? देखिए, ललित मित्तल जी ने बहुत सारी बातें आप सभी से कह दी है कि हमारी जो ये आवाज है, बुलंद आवाज है, इसको हम सब तो साथ है ही, लेकिन जिसके लिए हैं हम, वो भी हमारे साथ है। पलवल की जनता है, वो भी हमारे साथ है। पलवल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं, वो भी हमारे साथ है। और भगवान की दुआ से आप सभी से जो हमारी टीम है, वो एक नया आपको प्रारूप, इस जो ये मुद्दा उठाया है, इसको कुछ ना कुछ और दूसरे मुद्दे से आपको सामने रूबरू कराने का काम करेंगे। और यदि मित्तल जी ने आपको कह दिया कि यदि कोई बात भी होती है जेल की, तो जेल साथ जाएगी सभी जितने के अन्य के नाम। ये पक्का भाई साहब। योगेश जी, भाई साहब देखो, डरता वो व्यक्ति है जो गलत करता है, ये बहुत सीधी सी बात है। हमारे पास पूरी वीडियो है, पूरा साक्ष्य है, 1-1 मिनट की वीडियो है। यदि कोई गलत है तो सीधी सी बात है, गलती मैं तो आपके माध्यम से पहले भी जनता को भी कहता हूँ, मेरी गलती है, मैं हजारों में मांगूंगा माफी, मेरी गलती है। तो गलती नहीं है हमारी किसी की भी, तो हम क्यों माफी मांगे? और करेंगे सीधा साहब सबके साथ। आप सभी आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।